और सुपरसोनिक खबरों के बाद अब बात करेंगे कि आखिर ये मुलाकात क्यों है खास। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई उसकी तस्वीरें वैश्विक स्तर पर वायरल हुई और सबसे ज्यादा दर्द हुआ भारत को और भारत के राजनीतिक लोगों को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब बांग्लादेश में हिंदू और संत समाज पर सबसे ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। उसके बाद ये पहली मुलाकात है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये मुलाकात क्यों है खास। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए अहम मोड़ पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यानी कि प्रशासक मोहम्मद यूनुस के बीच हाल ही में हुई मुलाकात को लेकर। बैंकॉक में हुई इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद कुछ नई उम्मीदें भी जगाई दी हैं। आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास बढ़ी थी। बांग्लादेश के नेताओं ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाई। ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुलाकात से क्या बदलाव आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस की मुलाकात से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार होगा? क्या मुलाकात महज एक औपचारिक बैठक बनकर रह जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इस मुलाकात और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश के राजनीतिक संकट और भारत के साथ रिश्तों में तनाव ने एक नई दिशा में बदलाव की और ये बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। तख्ता पलट के बाद मोदी यूनुस की मुलाकात। बांग्लादेशी पीएम यूनुस झुके, मोदी से मिले। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैंकॉक में हुई मुलाकात ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर बांग्लादेश का नेतृत्व लगातार भारत विरोधी रुख दिखाता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूनुस की मोदी से मुलाकात से ये संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकता है। ये मुलाकात इस समय बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर तब जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा ने द्विपक्षीय रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीजों को आगे इनकी जांच करेगी। मोदी यूनुस की मुलाकात, क्या निकला संदेश? भारत बांग्लादेश संबंध होंगे मजबूत। भारत से सहयोग ढाका के लिए जरूरी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट ने न केवल बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया, बल्कि इसके बाद हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हुई हिंसा ने द्विपक्षीय रिश्तों में खटास डाल दी। इसके बाद शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत के खिलाफ तीव्र बयानबाजी की और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया।
भारत की तरफ से लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की गई, लेकिन इन अपीलों का असर कम ही नजर आया। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आती रही और बांग्लादेश के मंत्रियों की ओर से भारत के खिलाफ दिए गए जहर भरे बयानों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और यूनुस की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी अटकलें लगाई जा रही थी। ये मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि बांग्लादेश के विरोधी रवैये और तख्तापलट के बाद के घटनाक्रम को देखते हुए किसी ने भी नहीं सोचा था कि पीएम मोदी इस समय यूनुस से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक का दौरा किया था और इस सम्मेलन में यूनुस भी मौजूद थे। एक रात्रि भोज के दौरान जब दोनों नेता एक ही टेबल पर बैठे थे तो ये संकेत मिलने लगा कि शायद अगले दिन कोई द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। ये अटकलें सही साबित हुई और 4 अप्रैल को दोनों नेताओं के बीच पहली बार द्विपक्षीय बैठक हुई। हालांकि इस मुलाकात में कोई ठोस समझौता या समाधान नहीं निकला, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत और एक दूसरे के रुख को समझने का एक अवसर जरूर मिला। वहीं मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का रुख गंभीर और शांत था, जबकि यूनुस के चेहरे पर मुस्कान थी। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर यह संकेत देती है कि बातचीत औपचारिक थी और दोनों नेताओं के बीच एक सीमा तक ही सुलह हुई। ये मुलाकात किसी भी ठोस समझौते की दिशा में न बढ़कर एक औपचारिक बैठक के रूप में देखी जा रही है। यूनुस के लिए मोदी क्यों जरूरी है? भारी उथल पुथल से गुजर रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश सेना और यूनुस के बीच मतभेद। यूनुस के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन। यूनुस की कुर्सी पर मंडरा रहा बड़ा संकट। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने इस मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेजेस से ये साफ नजर आ रहा था कि उनके बीच कोई गहरी समझ या विश्वास नहीं था। सामान्यतया पीएम मोदी जब किसी वैश्विक नेता से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में गर्मजोशी और मित्रवत संबंध नजर आता है, लेकिन इस मुलाकात में ऐसा नहीं था। इससे ये जाहिर होता है कि मुलाकात का स्वरूप काफी औपचारिक और ठंडा था। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद और उसके बाद के घटनाक्रमों ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बांग्लादेश के नेतृत्व ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। यूनुस ने भारत के खिलाफ कई बार बयान दिए और पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, जो भारत के लिए चिंताजनक था। इसका असर ये हुआ कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते धीरे धीरे और जटिल होते गए। पाकिस्तान के साथ यूनुस की बढ़ती दोस्ती और भारत विरोधी गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक दूरी बढ़ाई। हालांकि इस बीच भारत ने संयम बनाए रखा और बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता जताई, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार ने इन अपीलों को नजरअंदाज किया। बैंकॉक में हुई मोदी और यूनुस की मुलाकात से ये संकेत मिलते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की संभावना हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को गंभीरता से कदम उठाने होंगे। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश माना और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। बांग्लादेश के नेतृत्व को ये समझना होगा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। ये मुलाकात भले ही औपचारिक थी, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों की दिशा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश के वर्तमान नेतृत्व को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने और भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने से बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों देशों के लिए ये वक्त है कि वो आपसी विवादों को सुलझाकर साझेदारी की नई राह पर आगे बढ़े। अब ये देखने की बात होगी कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार होता है या ये महज एक औपचारिक बातचीत बनकर रह जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए अब करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव और बदलते रिश्तों पर। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा और उनके बयान ने दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर दिए गए उनके विवादास्पद बयानों ने भारत को असहज कर दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत बांग्लादेश रिश्तों में हाल ही के दिनों में जो बदलाव आया है वो न केवल दोनों देशों के बीच के पारंपरिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स में भी गहरे असर डाल रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा और उनके बयान, विशेषकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बयान ने भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में गहरी तल्खी पैदा कर दी है। हम बांग्लादेश के नए कदमों, चीन से बढ़ती दोस्ती और भारत के लिए उभरते हुए खतरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। 28 मार्च को बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जो न केवल एक राजनयिक यात्रा थी बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश भी था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी के मुताबिक ये यूनुस की पहली राजकीय यात्रा थी। इसे बांग्लादेश की ओर से संदेश भेजने के रूप में देखा जा रहा था। बांग्लादेश ने भारत से रिश्ते कम करके अब चीन से रिश्तों को प्राथमिकता दी है। ये चीन के प्रति बढ़ते रुझान और भारत के प्रति शीतलता को स्पष्ट करता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. यूनुस ने बीजिंग में अपने बयान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड और समुद्र तक पहुंच नहीं रखने वाला बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक हो सकता है और चीन के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। उनका ये बयान भारत को असहज कर सकता है और भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी। बांग्लादेश का ये कदम न केवल भारत के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश को भी दर्शाता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में अप्रत्याशित रूप से सुधार आया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, वीजा प्रतिबंधों में ढील दी गई है और यहाँ तक कि सैन्य सहयोग की भी बात चल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 22 अप्रैल को बांग्लादेश की यात्रा करने वाले हैं। ये घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो सकता है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में आई दरार का सीधा असर भारतीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। बांग्लादेश एक रणनीतिक पड़ोसी है और अगर वहां की राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा हालात बिगड़ते हैं तो भारत को सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में आतंकवाद और उग्रवाद की स्थिति गंभीर हो सकती है और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में भारत को सीमा पार से होने वाली स्मगलिंग और आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी। Well, as you know very well, we created Bangladesh. Yeah.
And you also know that we did not take any cartographic advantage while creating Bangladesh. Bangladesh, China, Pakistan have of late been talking of chicken's neck, the Siliguri corridor, and how strangling India and taking advantage. And now Bangladesh is saying that China must help and China must get into the 7 states which are landlocked and which depend on the Siliguri corridor. So they basically think that they can strangle this area with the help of China and Pakistan, of course, they will be there, without realizing that we can do the similar thing on the opposite side of Bangladesh, where there's the Indian border. We can actually cut across the sea also and strangle them. This Mr. Yunus does not realize. भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को संभालने के लिए किसी भी प्रकार की आक्रामक प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से लगातार संवाद की कोशिश की है। हालांकि बांग्लादेश ने इसके बावजूद चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दी। भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को बिना किसी आक्रामकता के अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को समझा सके और संबंधों में सुधार कर सके। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो गहरी दरार आई है वो केवल 2 देशों के बीच के राजनीतिक विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान से बढ़ता रिश्ता भारत के लिए न केवल रणनीतिक बल्कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी खतरे की घंटी है। ये घटनाक्रम न केवल दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।